ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार परंपरागत हस्तशिल्पियों, कारीगरों, कुली और श्रमिकों को अगले 4 महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर स्वरोजगार संगम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4,300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले और लक्षण रहित रोगियों को घर पर पृथकवास में रखने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग रखना चाहिए। विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ और अन्य बीमारियों का सामना कर रहे सदस्यों से उन्हें पृथक रहना चाहिए। कोविड रोगियों को सलाह दी गई है कि वे घर पर उपचार के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर स्वयं निगरानी रखें। गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर ऐसे रोगी और उसकी देखभाल करने वाले को तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। गंभीर लक्षणों में लगातार 3 दिन से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार होना, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, सीने में लगातार दर्द और गंभीर थकान आदि शामिल हैं। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि घर पर पृथकवास में रखे गए रोगियों को कम से कम 7 दिन तक अलग रहना चाहिए और लगातार 3 दिन तक बुखार न होने पर अपने को संक्रमण से मुक्त समझना चाहिए। इसके लिए फिर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने आज अयोध्या पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंडल सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव श्री मिश्र ने कहा कि अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास के साथ आधुनिक सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए यहां पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की ओर से निकाली गई जन विश्वास यात्राओं को भारी जन समर्थन मिला है। उन्होंने इन यात्राओं को सफल करार देते हुए कहा कि करीब 3 करोड़ लोग इन यात्राओं से जुड़े। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्राओं में मिला समर्थन इस बात का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ की ओर से मऊ जिले में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सघन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन तैयब पालकी ने आज जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को नया सवेरा, नई उड़ान और नई मंजिल जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। रथ को रवाना करते हुए श्री पालकी ने कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं के साथ अन्य सेवाओं में भी बढ़ रहा है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने बताया कि केंद्र सरकार की नया सवेरा योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि नई मंजिल योजना से पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को मदद मिलेगी। वहीं नई उड़ान योजना का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी और यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में नगर निगम के नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 46 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की धनराशि को स्वीकृति दे दी है। जौनपुर जिले में महाराजगंज थाना क्षेत्र के तीजी बाजार में नया पुलिस स्टेशन बनाने को स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में शासनादेश जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्राप्त हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, मिर्जापुर, हमीरपुर, कन्नौज, बदायूं, कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में रिमझिम वर्षा होने से तापमान में और गिरावट आई है और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है।
मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।